मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बचाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं हो गया रात के 3 बजे मेरी आंख खोली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कज़न उम्र आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दब्बे पांव छत पे पहुंचा। छत पे हमारी एक पोटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छिप के जान के देखा, मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और उम्र उसके साथ बीच मुझे रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि ने मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे ये काम आस के गी। मैंने अपना बेल का कैमरे ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने इन दोनों को काफ़ी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में निकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारे होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम बुखला गई और अपना दम सब कुछ समेटने लगी। आशिक भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रख जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, उम्मो अबू जाग जाएंगे। रख गया। आसिफ और बहन मेरी मनते करने लें, दोनों मेरे पांव पड़ दें। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी को मत बताना। और आसिफ भी अब एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उम्र की बहन का नाम अदीला है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए उम्र को ब्लैक मेल करूंगा। फिर मैंने कहा उम्र अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पंसा सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ अमरान भाई, मैं जानता हूँ, आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। पे मेरा राज राज रहे। फिर वो कहने लगा, अमरान भाई में ही पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी ने बहुत मजबूर क्या है, चाहे तो पूछ ले बहन। फिर जविया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसिस से निपट लो, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, ज़ोया तुम रखो। मैं उमर को थोड़ा सेट पर ले गया। मैंने कहा, उमर मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाए तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब? और मेरा लगा, अमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं? खलके के बोले। फिर मैंने कहा कि बात सीधी बोलता हूँ, घमा फिर आके मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है अदीला, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग उससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद लूँगा, रविया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप किससे 100 हैं? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा मैं बोल रहा हूँ कि उसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेपिंग करवाओ, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा, इमरान भाई आप, मैं खुद आपको बताऊंगा, मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मैं अब इन दोनों को करवाता नहीं सकता था।
क्योंकि रविया के साथ मैंने भी करते थे और ये बहुत अच्छा नेम था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। उसने बाली भर ली। अल्लाह वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करने का। फिर मैंने रविया को कहा कि उसको नीचे छोड़ के जल्दी और आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, गेट आराम से खोलना, कहीं अबू जाग न जाने। फिर जविया चले गई इसफू को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर इस का इंतज़ार ने लगा। मैं सोच रहा था कि अब जविया वापस आएगी और मैं इसी चारपाई पर इसकी लूँगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि इस तरीके से करूं। मुझे खड़े होने 10 मिनट गुजर गए थे। ज़ोविया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि ज़ोविया क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी। क्षेत्र रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो रहा नहीं आई। मैं समझ गया था कि ज़विया ने मेरे साथ गेम की है। वो आने की भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। ज़विया, ये पहले तो मैंने सोचा कि जागो इसको इसके कमरे से लाता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि रात काफ़ी है, नहीं अम्मी अबू न उठ जाए। आज मेरा काम होते होते रह गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके मैं हो गया। मुझे नींद नहीं आई काफ़ी देर। मेरे दिमाग में ये सोचें चलत, लेकिन काश उस वक्त में ज़विया को नीचे जाने ही न देता, तो आज मैं भी उम्र की तरह सुकून ले चुका होता। फिर अब तो ये मैं इसी तलाश में था कि रिवाये की पीछो कब तक वो बैठती हैं। मेरे हाथ से एक ने एक दिन तो आने की। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खोली, क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। आज सुबह तकरीबन 10 बज रहे थे। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा, अमरान इच जाओ नाश्ता कर लो, और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं, तो तुम तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ देना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो ज़विया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौके मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं हाथ से मैं और भी पेश आने लगा, लेकिन क्या करता। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, अम्मी अभी अबू आप निकले नाश्ता लगाएं, मैं मुंह धोकर आता हूँ। फिर अम्मी ने जब नाश्ता लगाया, मैं आया। नाश्ते की टेबल पर देखा तो ज़वाया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कोछा, अम्मी ज़वाया अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी। मैंने उसे उठाया, लेकिन शायद इसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने रे में है। मुझे पता था कि रोविया की तबीयत क्यों खराब थी। वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कमरे में कुछ ज़रूरी सामान बताया। कहा, ये 1000 से ले आओ। मैं 1000 गया, वो सामान लाने वापस आया। कामरान और ज़विया एक ही साथ सोने पे बैठे हुए थे, साथ आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आज तो एक दूसरे के साथ चीजड़े रहते हैं। आज क्या होने आना। दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि कहीं ये ना हो कि कामरान थी कि साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से ज़विया को ऐसा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, इसका का बदला बदला तुम्हें भूख कितना पड़ेगा। ज़विया मुझसे नज़रें चढ़ा रही। फिर मैंने सोचा कि ज़विया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर
के बोलता हूँ कि रात तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने जोया का नंबर देखा, शायद उसने मुझे बुला कर दिया था, क्योंकि उसकी डी